अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अहमद न्यूयॉर्क से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान में जो मनी डॉलर के एक्सचेंज का काम करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लगा दिया है। और उनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि इस विद होल्डिंग टैक्स की वजह से डॉलर की जो कीमत है वो 1 डॉलर 200 रुपये का हो सकता है। डॉलर की पहले ही रुपया बहुत ज़्यादा प्रेशर का जो है ना शिकार है। और आपको पता है कि मुसलसल रुपये की कीमत जो है ना वो गिर रही है और डॉलर की कीमत जो है ना बढ़ रही है। इस वक्त जो डॉलर है वो 175 से 176 के दरमियान है। और मई में जो डॉलर की कीमत थी वो तकरीबन 152 रुपये का था। लेकिन पाकिस्तान का इंपोर्ट का बिल बढ़ गया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान डॉलर स्मगल्स हुए और जो है ना दिसंबर में डॉलर 178 रुपये तक पहुंच गया। और जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। अच्छा, इंपोर्ट का बिल होने की वजह से ना सिर्फ कि तजारती खसारा हुआ, बल्कि जो करंट तजारती जारी जो करंट ट्रेड डेफिसिट था, जारी खातों में खसारा था, वो भी बढ़ गया। और बैलेंस ऑफ पेमेंट पाकिस्तान का बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गया। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने मिनी बजट अप्रूव करवाया है और पाकिस्तान को 1 अरब रुपए की किस्त मिल गई है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। ठीक है। इसके अलावा इससे जो है ना कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकेगा और डॉलर की कीमत में थोड़ा सा तवाज़ुन आएगा। अच्छा, एक्सचेंज कंपनीज पर कौन सा टैक्स लगाया गया? एक्सचेंज कंपनी पर विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है जो 16% के लगा है। वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान मुजम्मल असलम ने कहा कि ये नोटिस हमने जारी किए हैं कि 2014 से 16 के दरमियान जब टैक्स नाफिज था उस पर भी जारी किए हैं कि आपने उस दौरान टैक्स नहीं दिया और आगे नया टैक्स भी लगाया। अब देखना ये है कि उसके बाद 2016 के बाद ये टैक्स ख़त्म हो गया था। अब जो है ना हुकूमत ने कम अज़ कम 1 बिलियन रुपीज़ के ये नोटिस जारी किए हैं कि 1 बिलियन रुपीज़ आपने 2014 से 16 का देना था और आप नाउ ऑनवर्ड भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो एक्सचेंज कंपनियां हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसमें एक खौफ का आंसर है। एक्सचेंज कंपनियों के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा कि इनका जो है ना इंटर बैंक पे इसका कोई असर पे ये लागू नहीं होगा। ये प्राइवेट जो मनी ट्रांसफ़र है उन पर लागू होगा। और उन्होंने कहा कि इससे हुंडी के काम को जो है ना वो तकवीत मिलेगी, यानी हुंडी का काम बढ़ेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं जिस तरह आरिफ हबीब लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च ताहिर अब्बास, जब उन्होंने कहा कि चूंकि इसका इंटर बैंक पे इन्फोर्स नहीं है, ये प्राइवेट मनी ट्रांसफ़र पे है और ज़्यादातर जो बिज़नेस है वो इंटर बैंक में होता है, तो इसलिए डॉलर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो प्राइवेट मनी ट्रांसफ़र है वो कह रहे हैं कि इसका बड़ा एडवर्सली इफेक्ट आएगा। 16% टैक्स हम कस्टमर से लेंगे और डॉलर जो है ना आराम से 200 का हो जाएगा। जो ताहिर अब्बास हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च, उन्होंने कहा कि 90 से 95% तक काम इंटर बैंक में होता है, इसलिए इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एफबीआर एक्चुअली चाहता है कि जो पॉइंट ऑफ सेल पे जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो डॉक्यूमेंटेड हो, मनी ट्रांसफर जो भी सेल परचेज करते हैं, और उस पर टैक्स दिया जाए। और एफबीआर ने कहा कि इस पे बहुत थोड़ा काम होता है प्राइवेट मनी ट्रांसफर पर, तो इसलिए इस पे जो है ना इस पे डॉलर की कीमत ऊपर नहीं जाएगी। इसके अलावा जो वज़ीर ख़जाना का तर्जुमान है उन्होंने कहा कि ये डिमांड एंड सप्लाई पे होता है, इसलिए टैक्स लगाने से इस पे डॉलर की कीमत में बहुत कम असर पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा का बिजनेस इंटर बैंक पे होता है। लेकिन जो मनी ट्रांसफ़र के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सारा का सारा 16% टैक्स ये हम कस्टमर को शिफ्ट कर देंगे और इस तरह डॉलर की कीमत 200 तक जा सकती है। एक्सचेंज कंपनी चाहती हैं कि हुकूमत टैक्स वापस ले और
हुकूमत कह रही है कि एक्सचेंज कंपनियां भी माफिया बन गई हैं। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज कंपनी अपना कारोबार बंद करती हैं तो हमें कोई परवाह नहीं है, इसकी जगह दूसरी कंपनी आ जाएंगी। इसके बाद देखें, पाकिस्तान बहुत मुश्किल सूरत हाल का शिकार है इस वक्त। पाकिस्तान जो रुपया है वो 10 रुपये महंगा है, यानी अगर आपको पाकिस्तान में 175 रुपीज़ मिल रहे हैं तो दुबई में आपको 185 रुपीज़ मिलेंगे। इंपोर्ट का बिल पाकिस्तान का बढ़ जा रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट आल्दो बड़ी है लेकिन फिर भी अभी कम है। अफगानिस्तान में डॉलर जो है इस वक्त वो स्मगल हो रहा है, तो डॉलर का 175 से नीचे आने का तो कोई चांस नहीं है। हाँ, ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि डॉलर ऊपर ना जाए, क्योंकि मुल्क में पहले ही महंगाई का तूफान आ गया है। लेकिन इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि ऊपर जाने के डेफिनेटली चांसेस हैं। पहले ही ओवरसीज पाकिस्तानी रो रहे हैं, जो उनकी प्लॉट प्राइस ऊपर जाती है वो सारी की सारी डिवैल्यूएशन खा जाती है, और डिवैल्यूएशन की वजह से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि हम आवाम में आगाही फैल सके। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो।